अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर दुनिया भर से अब तक की 10 बड़ी ताज़ा आलमी ख़बरें आपके सामने रखेंगे। इन ख़बरों के हवाले से आपकी राय हमारे लिए मुफीद साबित होती है। अपनी राय कमेंट के ज़रिए से लाजमी दिया करें। अगर आपने अभी तक मेरा नया यूट्यूब चैनल न्यूज़ की दुनिया सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे लाजमी कर लें। नाज़रीन, जो आज की 10 बड़ी खबरें हैं, अब तक की 10 बड़ी खबरें हैं, उनका आगाज़ कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से। रूस की जानिब से मगरबी ममालिक को, यूरोपीय ममालिक को धमकी दी गई है कि हमने अपने मिज़ाइलों को, रूस ने अपने मिज़ाइलों को, बैलिस्टिक मिज़ाइलों को और एटमी जोहरी हथियारों को स्टैंड बाय कर लिए है और उन्हें अलर्ट कर दिया गया है। और यूरोप के हर मुल्क की जो कैपिटल है या दारुल हुकूमत है वो रूस के मिज़ाइलों के निशाने पर है। अगर मगरब ने, यूरोप ने रूस दुश्मनी बंद ना की और यूक्रेन की मदद बंद ना की और रूस के ख़िलाफ़ पाबंदियाँ लगाने का अमल नहीं रोका तो फिर रूस जवाबी कार्रवाई करेगा और रूस किसी भी सूरत नहीं घबराएगा। ये धमकी रूस की जानिब से यूरोपियन ममालिक को दी गई है। दूसरी तरफ से नाज़रीन, रूस के ख़िलाफ़ यूरोप की पाबंदियाँ जारी हैं। अमेरिका ने और बरतानिया ने रूस के ख़िलाफ़ मज़ीद पाबंदियाँ आयद की हैं। एक बड़ी खबर यह भी सामने आ रही है, बरतानवी इंटेलिजेंस इदारों ने दावा किया है कि रूस की यूक्रेन के अंदर 1/3 फ़ौज तबाह हो गई है। रूस की जो फ़ौज थी उसका एक हिस्सा, अगर 3 हिस्से किए जाएँ, उन 3 हिस्सों में से एक हिस्सा रूस का वो यूक्रेन के अंदर तबाह हो गया है। यह बरतानवी इदारों ने दावा किया है। साथ साथ नाज़रीन में एक और जो डेवलपमेंट और ख़बर है वो ये है कि अमेरिका के अंदर जो रूसी सफारतकार हैं उनको धमकियाँ दी जा रही हैं और रूसी सफारतकारों की जासूसियाँ की जा रही हैं। इस पर रूस ने शदीद अल्फाज में मजम्मत की है और कहा है कि अमेरिका को इसका जवाब देना पड़ेगा। दूसरी तरफ नाज़रीन किराम, रूस दावा करता है कि यूक्रेन के अंदर हमें इतना तबाही या नुकसान नहीं हो रहा है जितना कि मगरब और यूरोप बताता है। अमेरिका बताता है हमारा नुकसान कम है, यूरोप और अमेरिका और यूक्रेन का ज़्यादा नुकसान हो रहा है। हमें फतूहात मिल रही हैं और हम जल्द मुकम्मल यूक्रेन पर कब्ज़ा कर लेंगे और अमेरिका और यूरोप के अज़ाइम को खाक में मिला देंगे। ताहम यूक्रेन भी दावा करते हैं कि रूसी हमलों के अंदर उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बारह नाज़रीन, आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये अमेरिका से है। अमेरिका के अंदर एक सफ़ेद फार्म ईसाई दहशतगर्द ने अंधाधुंध फायरिंग करके न्यूयॉर्क के अंदर एक मार्केट में फायरिंग करके 10 से ज़ायद सियाह फार्म अफराद को, सियाह फार्म अमरीकी बाशिंदों को कत्ल कर दिया है। और इस अंधाधुंध दहशतगर्दी के वाक़े के अंदर दर्जनों अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं। नाज़रीन, अमरीका के अंदर जिस शख्स ने यह फायरिंग की है उसकी उम्र 18 साल है और वो ये कहता है कि मुझे ये सियाह फार्म जो लोग थे ये पसंद नहीं थे, ये हमारे मुल्क के अंदर क्यों रहते हैं। यानी नस्ली असबियत इस हद तक बढ़ चुकी है कि अब सियाह फार्मों को अमेरिका के अंदर अलल ऐलान कत्ल किया जा रहा है। इस वाक़े को अमेरिका के मीडिया पर दहशतगर्दी का वाक़या नहीं कहा जा रहा है और इसे तशद्दुद का और इंतहा पसंदी का सिर्फ वाक़या करार दिया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि ऐन मुमकिन है 18 साल जो नौजवान था वो जहनी तनाव का शिकार हो। नाज़रीन, अमेरिका के अंदर जितनी कार्रवाइयाँ होती हैं इतनी शायद किसी और इस्लामी मुल्क में होती हों, लेकिन फिर भी मुसलमानों को दहशतगर्द साबित किया जाता है और मुसलमान मुल्कों को एक तरह से बदअमनी से दोचार मुल्क साबित किया जाता है। नाज़रीन, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये अफ़गानिस्तान से है। अफ़गान तालिबान ने पहली बार अफ़गानिस्तान के लिए एक आज़ाद कौमी बजट पेश कर दिया है। अफ़गान तालिबान ने 203 अरब अफ़गानी करेंसी का रेगुलर बजट, जबकि 28 अरब अफ़गानी तरक्याती बजट में रकम रखी है। अफ़गान तालिबान के नायब वज़ीर आज़म मुल्ला अब्दुल सलाम हनफी ने यह बजट पेश करते हुए कहा है कि पहली मरतबा अफ़गानिस्तान के अंदर मुल्की जो रेवेन्यू है, जो टैक्स है या दीगर जो आमदनी है, मुल्की आमदनी से हमने ये बजट बनाया है। और इस बजट के अंदर हमने ना अमेरिका से मदद ली है ना ही किसी और यूरोपीय या मगरबी मुल्क से मदद ली है। ये आवाम के लिए हमने बजट बनाया है, इसमें किसी भी तरह की बददियानती नहीं होगी और लोगों के पैसों की हिफाजत की जाएगी और ये पैसे लोगों पर खर्च किए जाएंगे। नाज़रीन, आप जानते हैं इससे पहले अफ़गानिस्तान के अंदर जो हुकूमत थी अशरफ गनी और हामिद करज़ई जैसे लोगों की, जिसे कठपुतली हुकूमत कहा जाता था, वो आम तौर पर बजट के अंदर सालाना
कई कई अरब डॉलर वो अमेरिका से लिया करते थे, और वो डॉलर जो हैं वो फिर वो हड़प कर जाते थे, करप्शन करते थे। खुद अमेरिका उस पर एतराज़ात उठाता रहा है। कांग्रेस और अमेरिका की सेनेट के अंदर बाकायदा इस पर बहस भी होती रही है। तो अफगान तालिबान का ये बड़ा कारनामा है कि उन्होंने अपने मुल्क की आमदनी को महफूज किया, और सरहदों पर जो कस्टम ड्यूटी मिलती है, जो टैक्सेस मिलते हैं, जो रेवेन्यू जनरेट होता है, उससे अपने मुल्क का बजट बनाया। और यकीनन ये अफगानिस्तान की बड़ी कामयाबी है, और ये अफगानिस्तान की आवाम पर यह बजट खर्च होगा। नाज़रीन, जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये भी अफगानिस्तान से है। अफगान तालिबान ने जहां मुल्क के अंदर मुआशी इस्लाहात शुरू कर रखी हैं, अमन व अमान कायम करने के लिए भरपूर इंतजाम कर रखे हैं, वहीं पर अब खबर यह है कि तालिबान ने मुल्क भर में आवाम के लिए जो नौकरियां हैं उनके जाल बिछाना शुरू कर दिए हैं। तालिबान ने अफ़गानिस्तान भर के अंदर नई कंस्ट्रक्शन के ऑर्डर दिए हैं, और 100 से ज़ायद मुख्तलिफ सूबों के अंदर नए घर और नई सरकारी इमारतें और रिहायशी टाउन्स बनाए जा रहे हैं, जिनमें लोगों को मुफ्त घर दिए जाएंगे, और इसी तरह से लोगों को, जो कमज़ोर लोग हैं उनको घर दिए जाएंगे, और इससे रोज़गार के मौके भी पैदा होंगे। तो ये अफ़गान तालिबान का एक बड़ा कदम है। चाइना और रूस के साथ मिलकर और दीगर पड़ोसी मुल्कों के साथ मिलकर अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान ये मुआशी काम कर रहे हैं, जिससे अफ़गानिस्तान के लोगों को फ़ायदा मिलेगा। नाज़रीन, जो आज की पाँचवीं बड़ी खबर है ये शुमाली वज़ीरिस्तान पाकिस्तान से है। अफसोसनाक खबर सामने आ रही है। शुमाली वज़ीरिस्तान के अंदर एक खुदकुश हमला हुआ है, जिसके अंदर खुदकुश दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है, जिसके अंदर 3 पाकिस्तान की फ़ौज के सिक्योरिटी एहलकार शहीद, और जबकि 3 बच्चे भी शहीद हुए हैं। TTP जैसी दहशतगर्द कलदम तंजीम पाकिस्तान की फ़ौज पर और निहत्ते शहरियों पर इस तरह की खुदकुश कार्रवाइयाँ करती है, जिसकी पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम की जानिब से शदीद अल्फाज में मज़म्मत की गई है। नाज़रीन, जो आज की छठी बड़ी खबर है ये इसराइली फ़ौज की निहत्ते फ़लस्तीनियों पर जुल्म के हवाले से है। इसराइली फ़ौज की गासिबाना कार्रवाइयाँ जारी हैं। आज इसराइली फ़ौज ने तलबा पर पुरअमन जो एहतजाज कर रहे थे उन पर अंधाधुंध फायरिंग की है, जिसके नतीजे में कई तलबा ज़ख्मी हो गए हैं, और तलबा को मुंतशर करने के लिए आंसू गैस और लाठी चार्ज भी किया गया है। साथ साथ खबर यह है कि एक हस्पताल के अंदर इसराइली पार्लियामेंट के शिद्दत पसंद यहूदी ने और फ़ौज ने हमला किया है, जिसके अंदर जनीन शहर के अंदर ज़ख्मी होने वाले एक फ़लस्तीनी मुसलमान को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। हमास ने धमकी दी है कि अगर इसराइल बैतुल मुक़द्दस के अंदर और इसी तरह से मस्जिद अक़सा और दीगर जगहों पर पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ बंद नहीं करेगी तो इसका रद्द-ए-अमल और रिएक्शन बड़ा सख्त आएगा। आप जानते हैं अल जज़ीरा से ताल्लुक़ रखने वाली एक फ़लस्तीनी ईसाई खातून सहाफ़ी शीरीन अबू आकिले का कत्ल कर दिया गया था, और उनके जनाजे की भी तौहीन की गई थी, और इसमें इसराइली फ़ौज मुलव्वस थी, और पूरी दुनिया इस वाक़े के ख़िलाफ़ अब भी सरापा एहतजाज है। नाज़रीन, जो आज की 7वीं बड़ी खबर है ये भारत से है। भारत के अंदर मुसलमानों के ख़िलाफ़ तशद्दुद तो जारी ही है, मुसलमानों की मजहबी इबादत गाहों को भी अब ख़त्म करने की मुहिम उरूज पर है। भारत के अंदर बाबरी मस्जिद के बाद रियासत उत्तर प्रदेश के इलाके वाराणसी में जो मुसलमानों की तारीख़ी मस्जिद है जो 17वीं सदी में बनाई गई थी, ज्ञान वापी मस्जिद, उसको शहीद करने की मुहिम उरूज पर है। इस वक्त भारत के अंदर यह मसला बड़ा उठा हुआ है, शोर मच रहा है, और यह मामला अदालत के अंदर जा पहुँचा है। अदालत ने बाकायदा आसार कदीमा के माहिरीन को हुक्म दिया है कि इसका सर्वे किया जाए। ये हिंदुओं का दावा ये है, शिद्दत पसंदों का दावा ये है कि ये जो मस्जिद थी ये मुग़ल दौर के अंदर औरंगज़ेब बादशाह ने हिंदुओं के मशहूर जो मंदिर था उसके खंडर पर बनाई थी, और इसके नीचे हिंदुओं के देवताओं की मूर्तियां हैं, और इसी तरह से दीवारों पर देवताओं की तस्वीर हैं मस्जिद के अंदर, और ये इल्ज़ाम लगाए गए हैं। और इस वक्त मुसलमान और हिंदुओं को लड़ाने के लिए जो रियासत यूपी है वहाँ पर हालात काफ़ी कशीदा कर दिए गए हैं। आप जानते हैं रियासत यूपी के अंदर इससे पहले 20,000 से ज़ायद मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतार लिए गए हैं, और इसी तरह से भारत की दीगर रियासतों में भी लाउड स्पीकर पर अजान पर पाबंदी का कानून बाकायदा बनाया जा रहा है। और इससे पहले मुसलमानों की कई तारीख़ी मसाजिद पर दावे किए गए कि ये मंदिर हैं, यहाँ पर मुसलमानों ने मस्जिदें बनाई हैं। तो गोया मुसलमानों की नस्ल कुशी की ये मुहिम उरूज पर है, और मुसलमान ख्वाब गफलत में हैं। अगर मुसलमान इसी तरह से खामोश रहे तो फिर उनका नामो निशान भी नहीं रहेगा, जिस तरह से हस्पानिया के अंदर, कुर्तबा के अंदर मुसलमानों का नामो निशान मिटा दिया गया था। वहाँ पर भी मुसलमानों ने 700 साल से ज़्यादा अरसा हुकूमत की थी, और हिंदुस्तान के अंदर भी ऐसी ही हुकूमत की है। इससे पहले कि मुसलमानों का नामो निशान मिट जाए, मुसलमानों को अपने हक़ के लिए डटे रहना होगा, खड़े रहना होगा।
नाज़रीन काम जो आज की 8वीं बड़ी खबर है यह मकबूजा कश्मीर से है। मकबूजा कश्मीर का इलाका शोपियां है, जहां पर आज भारतीय फ़ौज ने अंधाधुंध कार्रवाई की है जिसमें आम शहरी शहीद हुए हैं। और इसी तरह से भारतीय फ़ौज दावा कर रही है कि 2 मुजाहिदीन को भी शहीद किया गया है इनकाउंटर के अंदर, लेकिन निहत्ते कश्मीरी मुसलमान कहते हैं कि आम शहरियों को निशाना बनाया गया है। साथ साथ नाज़रीन काम जो 80 से ज़ायद कश्मीरी सियासी रहनुमा हैं जिनको जेलों के अंदर मुख्तलिफ इल्ज़ामात में बंद किया गया था, अब उनको मकबूजा कश्मीर से मुंतकिल करके उन्हें भारत की जेलों में डाल दिया गया है। वहाँ उन पर तशद्दुद होगा, वहाँ उन पर जुल्म होगा और इसी तरह से वहाँ उनको मुख्तलिफ तरह की अज़ियतें देकर दुनिया से रुखसत करवा दिया जाएगा, जिस पर कश्मीरी सरापा एहतजाज हैं। इसके अलावा जो मकबूल तरीन हुर्रियत लीडर यासीन मलिक हैं उनको भी गद्दारी के मुकदमे में अगरचे आर्जी तौर पर रिलीफ मिला है, लेकिन उनको भी फांसी देने की तैयारियां हो रही हैं। नाज़रीन काम जो आज की 9वीं बड़ी खबर है ये फिनलैंड जो यूरोपीय मुल्क है इसकी नेटो में शमूलियत के हवाले से तुर्की ने मुखालफत की है। तुर्की ने कहा है कि फिनलैंड को नेटो में शामिल नहीं करना चाहिए और रूस ने भी इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। दरअसल जो बाकी मानदा यूरोपीय मालिक हैं जो नेटो का हिस्सा नहीं हैं, अब वो रूस के हमले के बाद यूक्रेन पर जो रूस का हमला हुआ है उसके बाद डर गए हैं और यूरोप और अमरीका एक मनसूबे के तहत उनको अपने साथ शामिल करके रूस, तुर्की और दीगर मुल्कों के लिए ख़तरात पैदा कर रहा है, जिस पर तुर्की और रूस ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। नाज़रीन काम जो आज की 10वीं बड़ी खबर है ये अमेरिका से है। अमेरिका के अंदर इस्कात हमल के दिफा में मुल्कगीर मुजाहरे हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट एक मुतनाज़ा फ़ैसला देने जा रही है जिसके अंदर ख़वातीन को अपने हमल को ज़ाया करने से रोकने का कानून बनाया जा रहा है, फ़ैसला दिया जा रहा है, जिस पर अमेरिका की रियासतों में भरपूर एहतजाज हो रहा है कि औरत की अपनी मर्ज़ी है, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी के नारे अब अमेरिका के अंदर भी लग रहे हैं। जबकि नाज़रीन किराम अमेरिका की रियासत और अमेरिका की स्टेट और सुप्रीम कोर्ट वहाँ की इसके ख़िलाफ़ फ़ैसला देने जा रही है। नाज़रीन काम ये दुनिया भर से अब तक की 10 बड़ी आलमी ताज़ा खबरें थीं। खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के ज़रिए से ज़रूर पहुँचाएँ। आपकी राय हमारे लिए अहम होती हैं और हमारे व्हाट्सअप नंबरों पर भी अपनी राय भेज सकते हैं और हमारे व्हाट्सअप के ग्रुपों में भी शामिल हो सकते हैं। और इसी तरह से आखिर में एक मरतबा फिर गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरा नया यूट्यूब चैनल न्यूज़ की दुनिया सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे कर लें। मेरा फेसबुक पेज है गुलाम नबी मद्दी के नाम से, उसे अगर फॉलो नहीं किया तो उसे भी कर लें। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।